गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पोखीराम। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के पद्य के बारे में। हिंदी पद्य में हमारा पहला ही चैप्टर है। हरिवंश सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है पवन दूत का। में हरिवंश सिंह उपाध्याय जी ने बताया है कि राधा जो है जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए चले जाते हैं तो वह पवन के माध्यम से अपना संदेश भेजना चाहती हैं। पवन को अपना दूत बनाती हैं और उसके द्वारा एक संदेश भेजती हैं श्री कृष्ण के पास। अब देखिए इसमें कैसे। और जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ वह NCERT पैटर्न पर आधारित है, जो अभी यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ रहा है। जैसे इसमें देखिए, बैठी खिन्न एक दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्न का मतलब होता है दुखी, गेह माने होता है घर। एक दिन राधा जी अपने घर में उदास होकर, ये दुखी होकर बैठी हुई हैं, अकेली बैठी हुई हैं। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल का मतलब होता है आँखों में, दोनों आँखों में, और उनकी आँखों, जो दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे वह धरती पर गिर रहे थे, यानी पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। धीरे धीरे, सदन का मतलब होता है घर। धीरे धीरे उस घर में पुष्पों की सुगंधित वायु, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। धीरे धीरे उस घर में प्रातःकालीन वायु झरोखों के माध्यम से, या हम कह सकते हैं रोशनदानों के माध्यम से उस घर में प्रवेश करती है। जैसे जैसे हवा प्रवेश करती है वैसे वैसे संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। यहाँ पर उन्होंने कहा है संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखता हो। जैसे जैसे हवा बढ़ती है वैसे वैसे राधा का मन और अधिक दुखी होता है, और वह दुखी होकर के पवन से धीरे धीरे पवन से दुखी होकर राधा कहती हैं हे प्रातःकालीन पवन, हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी समय के साथ बदल गई, जिस समय के साथ क्या तू भी क्रूर हो गई है, क्या समय के साथ तुझे पर भी क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। अब जैसे हमारे अभी NCERT जो हमारा पैटर्न है, NCERT पैटर्न पर क्या हो रहा है कि उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे किस तरह से पद्य दिया गया होगा, उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यहाँ पर। और जो हमारा इससे पहले होता था उसमें क्या होता था, इसकी जैसे व्याख्या पूछी जाती थी, संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य, या इसे काव्यगत विशेषताएं भी बोलते हैं। तो जैसे इसमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो मैं इसका संदर्भ लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद संदर्भ सभी ने हाई स्कूल में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो अभी सीख लें किस तरह संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ जैसे उसमें लिखेंगे प्रस्तुत, ये जो है हमारा गद्य है, वो सॉरी पद्य है, तो प्रस्तुत यहाँ पर कॉमा लेंगे, ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी हमारी हिंदी है। अब पहले अलग अलग बुक्स होती थी लेकिन अब तो एक ही बुक कर दी गई है, हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग से। किस भाग से? ये पद्य भाग से है। पद्य भाग से पवन दूत का नामक
शीर्षक से अवतरित इसकी रचना इसकी जो रचना की है वह अयोध्या सिंह हरिहर उपाध्याय जी ने की है। अयोध्या सिंह हरिहर उपाध्याय जी ने की है। अब इसके बाद आप बाकी के जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, इन्हें आप स्वयं करेंगे। और जैसे इसमें एक अभी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जैसे पहले आता था संपूर्ण की, तो इसमें अब जैसे ये रेखांकित हो गया, केवल अब इसमें इतने की ही व्याख्या करनी है। लेकिन आप लोग अपने अधिक जानकारी के लिए पूरे इसकी गद्यांश की व्याख्या करेंगे और मुझे ये गद्यांश के व्याख्या प्लस जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं इनको लिख करके अपने इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। धन्यवाद।